उसी बीच बल्लेबाजों ने तेज कदमों से सिंगल को डबल में कन्वर्ट किया है। रनिंग बिटवीन द विकेट बहुत ही बेहतरीन रही, हाफ वाली पर लेकर गेंद को खेल दिया था, गेंद एक्स्ट्रा कवर की दिशा में गई है। तेज कदमों से सिंगल को डबल में कन्वर्ट करते हुए 2 रन पूरे किए गए। 2 रनों की मदद से स्कोर अब खाता खुला है 2 रनों की मदद से बैट्समैन अक्षय का और पिलंजे स्पोर्ट्स पिलंजे। फिर से वहां पर अच्छा स्ट्रोक, लेकिन इस बार खिलाड़ी है डीप में, आउट। विकेट वहां पर गिरता हुआ दूसरी गेंद के ऊपर आउट हो गए बैट्समैन अक्षय। पहले 2 मैचेस में विकेटें नहीं गिरी थी पिलंजे स्पोर्ट पिलंजे की, लेकिन यहां पर हम देख रहे हैं कि दूसरी गेंद के ऊपर बैट्समैन अक्षय इस वक्त आउट होकर वापस जाते हुए। हालांकि स्ट्रोक अच्छा लगाया था उन्होंने, लेकिन लॉन्गन पर खड़े हुए खिलाड़ी का एक बहुत ही बेहतरीन कैच और ये अपना विकेट गंवाते हुए रितेश, न्यू बैटर रितेश, अच्छी शुरुआत यहां पर मिलती हुई मीत स्पोर्ट्स कवाड़ बी को विकेट हासिल की, वहां पर पहली सफलता अपनी टीम को दिलाते हुए विक्की की हम बात करें तो एक बहुत ही परफेक्ट ऑलराउंडर खिलाड़ी है। एक अच्छी शुरुआत अपनी टीम को दिलाते हुए न्यू बैटर रितेश, 2 रन पर ये पहला विकेट गिरा है पिलंजे स्पोर्ट पिलंजे का। बैट्समैन अक्षय इस वक्त आउट होकर वापस गए हैं। अच्छी गेंद फिर से वहां पर थोड़ा आगे गेंद ये गिरी है। मिडल बहुत बेहतरीन तरीके से किया था, वहां पर रितेश ने गैप में गेंद को खेलने की कोशिश की थी, लेकिन शॉर्ट कवर पर खड़े हुए खिलाड़ी की अच्छी फील्डिंग देखने को मिली है। तो इसका कदमों से एक बार फिर से रन पूरा किया गया। इस बार सिंगल रन आया, सिंगल की मदद से अब स्कोर 3 पर। अच्छा मैच यहां पर देखने को मिल रहा है, बहुत बेहतरीन तरीके से स्ट्रोक भी लगाए जा रहे हैं, गेंदबाजी भी अच्छी हो रही, फील्डिंग भी लाजवाब हो रही है। क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट यहां पर बहुत ही बेहतरीन दिखाई दे रहे हैं। अच्छी गेंदबाजी, अच्छी फील्डिंग, लाजवाब बल्लेबाजी, लेकिन विकेट भी बीच में गिरा है और स्कोर 3। इस बार देखना है वहां पर फुल टॉस गेंद थी, गेंद जाएंगी डिक्लेयर जोन की दिशा में जाती हुई। यस, सिंगल ही रन आ पाएंगे इस गेंद के ऊपर। स्ट्रोक तो अच्छा मिडल किया था वहां पर बल्लेबाज ने, लेकिन डिक्लेयर जोन में ये गेंद चली गई है। प्रतीक ने यहां पर अपना खाता खोला है, स्कोर 4 पर। फुल टॉस गेंद इस बार रही थी वहां पर विक्की की, और इस गेंद को बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में खेल दिया था वहां पर बल्लेबाज ने, लेकिन डिक्लेयर जोन में गेंद गई है और ये सिंगल रन फिर से स्कोर में जुड़ता हुआ। स्मृति चषक 2024 आज के दिन का सेकंड लास्ट मैच ये चलता हुआ। उसी बीच वहां पर गैप में गेंद को खेल दिया है, देखना गेंद का पीछा किया जा रहा है और गेंद गई इस बार बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। कोशिश अच्छी रही वहां पर, हालांकि इंटरव्यू में भी कहा था टीम के कैप्टन विक्की ने कि आउटफील्ड उतनी बेहतर नहीं है। आउटफील्ड कैसी भी हो, लेकिन आपको अपना 100% जरूर देना होगा। ग्राउंड किस प्रकार का है उसके ऊपर ध्यान नहीं देना है, आपके अंदर जो क्वालिटी उसको यहां पर दिखाना होगी। 4 रन स्कोर पे और जुड़ते हुए चौकी की मदद से स्कोर अब 8 पर। 1 विकेट गंवाने के बाद पिलंजे स्पोर्ट्स पिलंजे इस बार बहुत बेहतरीन स्ट्रोक लगाया था वहां पर प्रतीक ने, गैप में गेंद को खेल दिया था, शॉर्ट पुल लगाया। इस बार देखना है कि मिडल सही तरीके से नहीं कर पाया, लेकिन फिर से मिसफील्ड। 2 रन स्कोर में और अब जुड़ते हुए, हालांकि एक ही रन ये होना चाहिए था, लेकिन मिसफील्ड के कारण सिंगल को डबल में कन्वर्ट किया है बल्लेबाजों ने। शॉर्ट पुल लगाया था इस बार वहां पर प्रतीक ने, तेज कदमों से सिंगल को डबल में कन्वर्ट करते हुए स्कोर को पहुंचा दिया है 10 पर। पहले ओवर का खेल भी यहां पर खत्म हो चुका है और एक अच्छी शुरुआत हम कह सकते मिली है। 10 रन बनाए गए, 1 विकेट गिरी है।
एनआर स्पोर्ट्स द्वारा आयोजित किया गया हुआ ये टूर्नामेंट स्मृति चषक एक बहुत ही बेहतरीन टूर्नामेंट। खूबसूरत पहाड़ियों में ये ग्राउंड, चारों तरफ हम देख रहे हैं कि झाड़ियां और बिल्कुल ये खूबसूरत पहाड़ियों में, पहाड़ियों की वादियों में ये टूर्नामेंट खेला जा रहा है। देखिए मैन ऑफ द मैच की जो टी शर्ट यहाँ पर दी गई है युग किशन की तरफ से, वो टी शर्ट कोई भी पहन सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि जिनको मैन ऑफ द मैच दिया गया वही पहने, कोई भी पहन सकता है। देखिए कई ऐसा बार होता है ना जिनको मैन ऑफ द मैच का टी शर्ट दिया गया और उनको साइज नहीं होती है, तो कोई भी पहन सकता है। मान लीजिए अगर ललित को और उनको वो टी शर्ट नहीं आती तो फिर आप क्या करते? हाँ, ये फिर से खेल की शुरुआत अब होने जा रही है। दूसरे ओवर में अक्षय को बुलाया गया। पहला ओवर विक्की का जो रहा था जिसमें 10 रन आए थे, विकेट गिरा था। अब देखना है कि अक्षय के ओवर में यहाँ पर किस तरह से बैटिंग करेंगे प्रतीक और रितेश। खेल की एक बार फिर से शुरुआत होती हुई ओवर नंबर 2 लेकर आते हुए वहां पर लंबे रन के साथ अक्षय सामना करेंगे बैट्समैन रितेश। अच्छी गेंद के साथ अपने ओवर की शुरुआत की। देखने की इस बार क्या कुछ हो पाता है, बहुत ज्यादा ऊपर की तरफ गेंद को थ्रो किया था। वहां पर मिड ऑन पर खड़े हुए खिलाड़ी ने एक रिस्की रन वहां पर पूरा करते हुए बैट्समैन, ये देखिए किस तरह से ये गेंद रही थी। गेंद तो बहुत ही बेहतरीन रही थी, खोद कर निकाला था इस गेंद को, वहां पर खदेड़ कर मारा था इस गेंद को, लेकिन मैदान पर खड़े हुए खिलाड़ी से एक चुक होती हुई बहुत ज्यादा ऊपर की तरफ गेंद को थ्रो किया था। अगर सही ठिकाने पर थ्रो करते तो विकेट वहां पर गिर सकता था और बैट्समैन रितेश आउट हो सकते थे। तो सिंगल रन स्कोर में आया है, सिंगल की मदद से स्कोर 11 पर। ओवर नंबर 2 का यहां से खेल अब शुरू हो चुका है। एक अच्छा मैच यहां पर हमें देखने को मिलेगा क्योंकि दोनों टीमों का जो परफॉर्मेंस रहा इस स्मृति चषक में वो बहुत ही बेहतरीन रहा। पिलंजे स्पोर्ट्स पिलंजे और मित स्पोर्ट्स कवाड़ भी। एक अच्छा मैच यहां पर हमें देखने को मिलेगा। जिस तरह से खेल की शुरुआत हुई थी, पहले ओवर में 10 रन बनाए गए थे, ओवर नंबर 2 का ये खेल चलता हुआ और स्कोर अब तक 11 रन। प्रतीक ने इस बार देखना है वहां पर मिडल किया गेंद को, लेकिन फिर से वहां पर जोखिम भरा रन पूरा करते हुए लगातार हम देख रहे हैं कि सिंगल रन पूरा कर रहे हैं वहां पर बल्लेबाज, लेकिन बहुत ही रिस्की रन पूरा कर रहे हैं। बल्लेबाजों की मंशा यही है कि डॉट गेंदें नहीं होनी देनी है, इसको और बोर्ड को कंटिन्यू रखना है। वहां पर बल्लेबाजों की यही मंशा है। सिंगल रन फिर से स्कोर में आया है, सिंगल की मदद से 12 पर स्कोर। आइए शेख साहब इस वक्त हमारे साथ वीआईपी डाइस पे आ चुके हैं। वेलकम शेख साहब, आपका स्वागत है। स्विंग अच्छा कर रहा था वहां पर बैट को, लेकिन बल्ले के अंदर आकर गेंद लगी थी। देखना है कि इस बार क्या कुछ हो पाता है। रन के लिए फिर से निकली है, ओवर थ्रो वहां पर हुआ था और सिंगल को एक बार फिर से डबल में कन्वर्ट किया गया है। ये दोनों बल्लेबाजों के बीच में हम देख रहे हैं जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत बेहतरीन देखने को मिल रहा है, जो तालमेल है वो अच्छा देखने को मिल रहा है। सिंगल को लगातार डबल में कन्वर्ट करते हुए रितेश और प्रतीक 2 रन फिर से स्कोर में जुड़ चुके हैं। हालांकि बैट का जो स्विंग था वो रितेश का वो अच्छा रहा था, लेकिन गेंद बल्ले के अंदर आकर लगी थी, मिडल नहीं कर पाए थे, गेंद को बल्ले के बीचों बीच नहीं ले पाए थे वहां पर बैट्समैन। देखना है 2 रन फिर से स्कोर में जुड़े और अब एक छोटी सी टीम मीटिंग बुलाई गई वहां पर, लेकिन समय में भी सहयोग करना है। हमारे एम्पायर भी कॉल देते हुए यहां पर मीत स्पोर्ट्स को फारूक बर्डी सर और गोकुल पाटिल सर।
एक बार फिर से खेल की शुरुआत होती हुई एक छोटी सी टीम मीटिंग वहां पर बुलाई गई थी। एक बार फिर से सभी खिलाड़ी अपनी अपनी जगहों पर आते हुए और गेंदबाजी में वहां पर अक्षय 3 गेंदें अब तक की अक्षय ने, जिसमें 4 रन खर्च किए। 2 रन पर पहला विकेट गिरा था, लेकिन उसके बाद हम देख रहे हैं कि कर रहे थे सिंगल डबल में काफी रन दौड़ रहे थे, अपने आप को सेट वहां पर किया था, लेकिन जब उनकी आंखें क्रीज के ऊपर जम चुकी थी तब वो आउट हुए। बड़ा हिट लगाने की कोशिश की थी, लेकिन लॉन्ग पर खड़े हुए खिलाड़ी के ये अच्छा कैच हमें दिखाई दिया और बैट्समैन रितेश अब आउट होकर वापस लौटते हुए दूसरा विकेट गिरा है पिलांजे स्पोर्ट्स पिलांजे का। आउट होकर वापस जाते हुए रितेश सिर्फ 3 ही रन बनाए, 4 ही रन बनाए उन्होंने आउट होने से पहले। नए बैट्समैन दीपक ने आज गेंदबाजी बहुत बेहतरीन की है। अब देखना कि बैटिंग में क्या वो काम करेंगे। 14 पर ये दूसरा विकेट गिरा है, विकेट हासिल की वहां पर अक्षय ने। जो छोटी सी टीम मीटिंग बुलाई गई थी उसने काम किया है। विकेट मीटिंग के बाद विकेट भी गिरा है। आते साथ वहां पर देखना है पुल करने की कोशिश की थी, लेकिन सिंगल रन पूरा करते हुए बल्लेबाज सिंगल की मदद से स्कोर 15 पर। विकी लगातार अपनी टीम को चार्ज कर रहे हैं और ये अच्छी बात भी रहती है। जब आप कैप्टन है तो आपको आपके साथी खिलाड़ियों को चार्ज करना होता है। लगातार हम देख रहे हैं कि फील्डिंग में भी चेंजेस करे, क्योंकि उनको भी पता है कि इस मैच की अहमियत क्या है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो प्रतीक वो भी अच्छी बैटिंग करे, एक बाउंड्री उनके बैट से आई है। अक्षय लास्ट गेंद के साथ वहां पर इस बार देखना है वहां पर प्रतीक ने गेंद को खेल दिया है, गेंद जा रही बाउंड्री के बाहर। 6 रन इस मैच का और ये पहली इनिंग का पहला बड़ा हिट आया है। गेंद बाउंड्री के बाहर गई है 6 रनों के लिए। अच्छा स्ट्रोक लगाया वहां पर इस बार प्रतीक ने। प्रतीक हम देख रहे हैं कि लगातार अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। एक बाउंड्री और एक सिक्सर उनके बैट से आया है। ओवर की समाप्ति होती हुई 2 ओवर का खेल खत्म हो चुका है, जिसमें रन बनाए गए 21 रन बन चुके हैं। इसके बाद जो मैच रहेगा, इस मैच की विजेता टीम और कृष्णा 11 कवाड़ के बीच में मैच रहेगा। कृष्णा 11 कवाड़ और इस मैच की विजेता टीम के बीच में मैच रहेगा। अब देखना है कि कृष्णा 11 कवाड़ से कौन सी टीम खेलेंगी, मीत स्पोर्ट्स कवाड़ या फिर पिलंजे स्पोर्ट्स पिलंजे। अभी कुछ भी कहना थोड़ी जल्दबाजी रहेगी, क्योंकि 2 ओवर का खेल खत्म हो चुका है, जिसमें रन बनाए गए 21 रन बन चुके हैं। और गेंदबाजी में अब आएंगे ओवर नंबर 3 लेकर धीरज, दीपक और प्रतीक हम देख रहे हैं कि अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। 12 पर बैटिंग करते हुए 14 पर बैटिंग कर रहे हैं प्रतीक और दीपक ने सिर्फ सिंगल रन बनाए हैं। ओवर नंबर 3 का खेल शुरू होता हुआ गेंदबाजी में आएंगे धीरज। पहली गेंद वहां पर धीरज की, देखना है कि कॉपी बुक स्टाइल में गेंद को खेल दिया, लेकिन रन सिंगल आएगा इस गेंद के ऊपर। स्ट्राइक को रोटेट किया वहां पर बल्लेबाज दीपक ने, वापस स्ट्राइक पर अब प्रतीक को लाया। प्रतीक भी हम देख रहे हैं कि अच्छी बैटिंग करे, बड़े हिट आ रहे उनके बल्ले से, वही सोचते हुए यहाँ पर दीपक ने सिंगल रन पूरा करके स्ट्राइक पर अब प्रतीक को लाया है। पहली गेंद के ऊपर सिंगल रन पूरा किया बल्लेबाजों ने। 22 पर स्कोर, 2 विकेट गंवाने के बाद पिलंजे स्पोर्ट्स पिलंजे लगातार गेंदबाज फील्डिंग में चेंजेस करते हुए। देखना अब एक खिलाड़ी को वहां पर वाइडिश मिड विकेट की दिशा में बुलाया गया है। खेल की शुरुआत एक बार फिर से वहां पर धीरज की ये गेंद वहां पर देखना, हाफ ट्रैकर गेंद थी, पुल कर दिया है, आउट। विकेट वहां पर गिरता हुआ, तीसरा विकेट यहां पर गिर चुका है। प्रतीक भी अब आउट होकर वापस जाते हुए। हाफ ट्रैकर ये गेंद थी, वहां पर काफी दूर से खींचकर मारने की कोशिश की थी बल्लेबाज, लेकिन उतनी लंबाई दे नहीं पाते और डिप में खड़े हुए खिलाड़ी का ये अच्छा कैच। विकेट वहां पर गिरता हुआ
बैट्समैन प्रतीक अब आउट होकर वापस लौटते हुए। विकेट हासिल की वहां पर धीरज ने। बाईस रन 3 विकेट गंवाने के बाद पिलंजे स्पोर्ट्स पिलंजे नए बल्लेबाज अब आए हैं, न्यू बैटर अजीत। अजीत अपनी पारी की शुरुआत करते हुए विकेट लेने के बाद वहां पर गेंदबाज धीरज। ओवर नंबर 3 का ये खेल चलता हुआ अब तक स्कोर जो बनाया गया 22, 3 विकेट गंवाने के बाद पिलंजे स्पोर्ट्स काफी लंबा रनअप है वहां पर गेंदबाज धीरज का। ओ इस बार अच्छी गेंद, इस बार बहुत ही बेहतरीन गेंद वहां पर रही है। एक और शानदार डिलीवरी वहां पर देखने को मिलती हुई, पूरी तरीके से बीट कर दिया था बैट्समैन अजीत को। ये देखिए किस तरह से ये गेंद रही थी वहां पर धीरज की, पुलर लेन की ये गेंद थी। बल्लेबाज से थोड़ा सा दूर की तरफ गेंद को रखा था और काफी दूर से स्ट्रोक भी लगाना चाहते थे वहां पर बैट्समैन अजीत। डॉट गेंद इस बार होती हुई, स्कोर अभी भी रुका हुआ है 22 पर। अब यहां पर हम देख रहे हैं गेंदबाजी बहुत बेहतरीन होती हुई, लेकिन इस बार देखना है वहां पर ये गेंद नो बॉल इस बार की है। पिच के बाहर गेंद को पिच अप कराया वहां पर गेंदबाज धीरज ने। लगातार हम देख रहे थे कि जो गेंदबाजी कर रहे थे धीरज बल्लेबाज से दूर की तरफ कर रहे थे, लेकिन इस बार इतना दूर की गेंद को फेंका कि नो बॉल ये रही है। अब यहां पर बल्लेबाज के पास अच्छा मौका है क्योंकि नो बॉल ये रही थी। अब अगली जो गेंद रहेंगी वो फ्रीड गेंद रहेंगी, एक अच्छा स्ट्रोक लगाकर अपना अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं वहां पर अजीत। ऑन साइड में खेला इस बार, देखना है वहां पर डीप से खिलाड़ी आते हुए, लेकिन क्या कुछ हो पाएगा। 2 रन आ गए इस गेंद के ऊपर। सिंगल को डबल में कन्वर्ट किया वहां पर बल्लेबाजों ने। फ्रीड ये गेंद रही थी, ऑन साइड में गेंद को खेल दिया था स्क्वायर लेग की दिशा में और तेज कदमों से सिंगल को डबल में कन्वर्ट किया बल्लेबाजों ने। मिडल बहुत ही बेहतरीन तरीके से किया था वहां पर गेंद को अजीत ने। 25 पर स्कोर। लेकिन इस बार देखना है मिस टाइम स्ट्रोक है। मिड ऑन का खिलाड़ी गेंद के नीचे आते हुए और विकेट वहां पर गिरा है। आउट हो गए बैट्समैन अजीत। ऑन साइड में गेंद को खेलना चाहते थे वहां पर, लेकिन मिस टाइम स्ट्रोक रहा था। बहुत पहले अपने बैट का फेस बंद कर दिया था उन्होंने, वही कारण था कि गेंद बहुत ज्यादा ऊपर की तरफ चलेगी थी, जहां पर मिड ऑन पर खड़े हुए खिलाड़ी का एक बहुत ही बेहतरीन कैच समाप्त करते हुए। चौथा विकेट अब यहां पर गिरा है। ये देखिए प्रिंस मूवी के माध्यम से दिखाया जा रहा है किस तरह से आउट हुए वहां पर बैट्समैन। बहुत ज्यादा ऊपर की तरफ इस गेंद को खेला था उन्होंने। ये चौथा विकेट अब गिर चुका और स्कोर जो बनाया गया 25 रन। एक गेंद अभी भी बची हुई है इस ओवर में। अब यहां से हम देखें तो पहली इनिंग की समाप्ति के लिए 7 गेंदें बची हुई है। अब इन 7 गेंदों में और कितने रन बनाएंगे पिलंजे के बैट्समैन, ये देखने वाली बात रहेगी। लास्ट गेंद के साथ वहां पर गेंदबाज धीरज। अब तक का अच्छा ओवर रहा है धीरज का, लेकिन इस बार देखना छोड़ दिया था इस गेंद को और सही फैसला वहां पर बैट्समैन का, क्योंकि बहुत ज्यादा फिर से गेंद को बाहर की तरफ रखी थी उन्होंने। वाइड गेंद इस बार होती हुई, इस ओवर में विकेट भी गिरी है, नो बॉल भी रही है और इस बार वाइड गेंद रही है। 1 रन अब और स्कोर में जुड़ता हुआ। इस बार फोर्स किया है इस बार। विकेट वहां पर एक और गिरता हुआ। कैचेस हम देख रहे हैं कि मीत इस पर कवाड़ बी के जो आउटफील्ड के खिलाड़ी है वो बहुत बेहतरीन कैचेस पकड़ रहे हैं। एक और बैट्समैन आउट होकर वापस जाते हुए। ये 5वां विकेट गिरा है अब पिलंजे स्पोर्ट्स का। बिल्कुल बाउंड्री लाइन पर ये क्या समाप्त किया था वहां पर नीलेश वहां पर मौजूद थे। ओवर की समाप्ति भी उसी बीच होती हुई। 3 ओवर का खेल खत्म हो चुका है। 5 विकेट गंवाने के बाद 26 रन।
कृष्णा 11 कवाड़ अपने मैच का इंतजार करती हुई और देख भी रही है इस मैच को बड़े गौर से कि कौन सी टीम उनसे खेलेंगी, लेकिन दोनों टीमों के ऊपर नजर है उनकी और उसी हिसाब से वो अपना गेम प्लान भी करेंगी। लास्ट ओवर में गेंदबाजी के लिए आएंगे, स्वप्निल को बुलाया गया है। लास्ट ओवर में अब रन की तरफ जाना होगा वहां पर पिलंजे के बल्लेबाजों को, क्योंकि जो कवाड़ के पास बैटिंग है वो काफी डीप तक बैटिंग है। पिछले मैच में जहां पर हमने देखा था कि विकी ने एक शानदार पारी खेली थी। खेल की शुरुआत एक बार फिर से होती हुई लास्ट ओवर में स्लॉग ओवर में आए हैं स्वप्निल गेंदबाजी में, सामना करेंगे वहां पर बैट्समैन दीपक। पहली गेंद वहां पर हो, लेकिन विकेट कीपर से इस बार चूक हुई है। गेंद भी बहुत ज्यादा ऑप्शन से बाहर की तरफ ये गेंद रही थी। एम्पायर फारूक बड्डी सर अपने अंदाज में वाइड गेंद का इशारा देते हुए 1+1 2 रन, 2 रन स्कोर में और जुड़ते हुए वाइड गेंद रही थी, बहुत ज्यादा ऑप्शन के बाहर रही थी, लेकिन विकेट कीपर विकी से इस बार चूक हुई है और गेंद डिक्लेयर जोन में चले गई थी। 2 रन स्कोर में अब और आ चुके हैं, लेकिन इस बार देखना अच्छा स्ट्रोक आया है दीपक के बल्ले से, गेंद जा रही है बाउंड्री के बाहर, झाड़ियों के झुंड में गेंद चले गई है 6 रनों के लिए। बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक आया वहां पर, दीपक ऑन फायर, बिल्कुल बल्लेबाज के सामने की तरफ ये गेंद रही थी और क्या बेहतरीन स्ट्रोक लगाया वहां पर। डाउन दी ग्राउंड गेंद को खेल दिया है, सीधे बैट से इस गेंद को खेला है, गेंद बाउंड्री के बाहर चली गई है 6 रनों के लिए। सिक्सर की मदद से स्कोर अब 34 पर जा पहुंचा है। पहली गेंद वहां पर स्वप्निल की वाइड गेंद रही थी जिसपे रन भी आया था, 2 रन आए थे और इस बार ये सिक्सर आया है। तो एक गेंद में 8 रन खर्च किया है वहां पर दीपक ने, अभी भी 5 गेंदें बची हुई है और अब स्कोर हम देख सकते हैं कि अब ठीक नजर आ रहा है 34। लेकिन इस बार देखना है वहां पर फिर से यस वाइड ये गेंद रहेंगी, फिर से 2 रन स्कोर में जुड़ते हुए। विकेट कीपर जो रेगुलर विकेट कीपर है वो विकेट कीपिंग नहीं कर रहे थे, विकी विकेट कीपिंग के लिए गए थे, लेकिन लगातार 2 बार उनसे चूक हुई है और एक बार फिर से अब विकेट कीपिंग पे आ चुके हैं उनके जो रेगुलर विकेट कीपर है ललित। इस बार पटकी हुई गेंद थी वहां पर, बल्ले के अंदर आकर गेंद लगी है। देखिए हर काम आप नहीं कर सकते ना, आप बैटिंग अच्छी करते, आप बॉलिंग अच्छी करते, लेकिन आप विकेट कीपिंग अच्छी करेंगे ये भी तो हो नहीं सकता है। हर चीज की जिम्मेदारी अगर आप अपने ऊपर लेंगे तो फिर दूसरे खिलाड़ियों के लिए क्या छोड़ेंगे। आड़े बैट से खेलने की कोशिश की थी वहां पर, बल्लेबाज ने थोड़ा पहले ही अपना बैट ऑन साइड की दिशा में घुमाया था वहां पर दीपक ने, लेकिन इस बार सिंगल रन आया है, सिंगल की मदद से स्कोर अब 37। तेज तरारी ये गेंद थी वहां पर, देखना है कि इस बार आउट, विकेट वहां पर गिरता हुआ आउट हो गया बैट्समैन दीपक। देखिए ललित रेगुलर विकेट कीपर है, उनके पास गेंद आई और इस बार डायरेक्ट जो उनका थ्रो था वो स्टंप से जाकर लगाए और बड़ी सफलता, क्योंकि दीपक अच्छी बैटिंग कर रहे थे, वो स्ट्राइक लेना चाह रहे थे लेकिन अपना विकेट उन्होंने गंवाया है। लेकिन गेंदबाज अगर हम देखें स्वप्निल तो उनके पास जो गति है बहुत तेज गेंदें करे, विकेट कीपर को भी आप देख सकते हैं बहुत दूर से विकेट कीपिंग कर रहे हैं। लेकिन जो तेज गेंदबाज रहते हैं उनके पास समस्या ये रहती है कि वो थोड़ी दिशाहीन गेंदबाजी भी करते हैं। इस ओवर में भी वही देखने को मिला था, जब उन्होंने ओवर की शुरुआत की थी वाइड गेंद की थी, उसके बाद फिर एक वाइड गेंद किए, 2 वाइड गेंदें उन्होंने जरूर किए, लेकिन अब अपनी रथ स्वप्निल एक बार फिर से वहां पर
अच्छी गेंद एक बार फिर से रही थी, वहां पर विकेटों के बीच में गेंद को रखी थी और सिंगल रन आया है इस गेंद के ऊपर। मिडल बहुत ही बेहतरीन तरीके से किया था वहां पर न्यू बैटर दशरथ ने, लेकिन रन एक से ज्यादा कुछ नहीं आ पाया इस गेंद के ऊपर। सिंगल की मदद से स्कोर अब 38 पर स्कोर जा पहुंचा है। बिल्कुल जिस तरह से यहां पर हम देख रहे हैं कि पिलंजे के पास जो गेंदबाजी है, सभी उनके पास गेंदबाज अच्छे हैं, तो ये मैच एक अच्छा मैच हमें देखने को मिलेगा। हुक कर दिया था इस बार, लेकिन देखना है कि गेंद डिक्लेयर जोन में चली गई है। एक रन और आता हुआ तो पहली इनिंग यहां पर समाप्त होती हुई, पहले बैटिंग करते हुए पिलंजे स्पोर्ट्स, पिलंजे ने रन बनाए 39 और 40 का टारगेट रहेगा मीत स्पोर्ट्स कवाड़ बी के सामने। अब देखना है कि कवाड़ के जो बैट्समैन है वो किस तरह से रिप्लाई देंगे। हालांकि पिलंजे के पास जो गेंदबाजी वो बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी है। राहुल है, दीपक है, नितेश है, रितेश है, चारों के चारों गेंदबाज अच्छे हैं। लेकिन अगर दूसरी तरफ हम देखें तो फिर कवाड़ के पास बैटिंग लाइनअप काफी डीप तक है। देखना क्या कुछ होता है, कौन सी टीम कृष्णा 11 कवाड़ से टकराएंगी आज के शाम के लास्ट मैच में, ये देखने वाली बात रहेगी। सेकंड इनिंग में एक बार फिर से आपके साथ आ जाएंगे वॉइस ऑफ अंबाड़ी मोनिश पाटिल। हॅलो चेक. नमस्कार मंडळी, पुन्हा एकदा सर्वांचं हार्दिक स्वागत आहे. आपण पाहतोय एनआर बोरपाडा आयोजित स्मृती चषक 2024 हा दैदिप्यमान क्रिकेटचं आयोजन आपण पाहतोय. आपण मजर खान सरांचा आवाज ऐकत होतो. पहिल्या पूर्वार्धामध्ये धावसंख्या फलकावरती जिथे बनवलं 39 आणि 40 धावांचं आव्हान दिलं गेले. 2 सलामीचे बॅटर स्ट्रायकर एंडला धीरज, अजय स्ट्रायकर एंडला आणि धीरज आहेत नॉन स्ट्रायकरला. बोला तयार. पहिलाच बॉल वेगवान होता, फार वेगाने पहिला चेंडू हाताळलाय आणि अपील देखील आपल्याला स्ट्रॉंगली पाहायला मिळाली होती. फक्त उत्साह होता, आत्मविश्वास थोडासा कमी. पण हाफ ट्रॅकर चेंडू टप्पा पडल्यानंतर चेंडूमध्ये बाउन्स खूप चांगला पाहायला मिळाला आणि वेगाने चेंडू यष्टिरक्षकाच्या हातामध्ये. विसरून चालणार नाही की उत्तरार्धामध्ये कवाड संघाला बॅटिंग करायची, पण टीम पियंजे संघाची स्ट्रॉंग झोन किंवा पियंजेचा करिता आल्या 4 धावा आणि 4 धावांच्या मदतीने धावसंख्या फलकावरती जाऊन पोहोचल्या गेल्या त्या 5च्या आकड्यावरती. त्याचबरोबर कवाड संघाचा विचार केला तर मागचे 2 ते 3 हंगाम कवाड संघाच्या नावावरती आहेत आणि या हंगामामध्ये टॉप 5 संघांचा विचार केला तर 1 वरती रँक करतायत सध्याच्या घडीला टीम कवाड संघ पहिल्या पोझिशन वरती आहे. सो हा बॅटल एक बघण्यासारखा असणार आहे. दोन्ही संघ तितक्याच साक्तीने आहेत. बोला तयार. पुढचा बॉल आणखी एक फुलर लेनचा अगदी बॅटची फेस ओपन केली आणि तदनंतर मिडल करताना एक सिंगल धाव सन्मान दिला गेला. चांगला चेंडू होता, ऑफस्टंपच्या बाहेरचा चेंडू
आणि त्यानंतर जर बघितलं गेलं तर एका सिंगलच्या मदतीनं धावसंख्या फळकावरती जाऊन पोहोचली गेली ती 6 या आकड्यावरती, जिथे चेंडूंचा आतापर्यंत खेळ समाप्त झालाय 4. 5वाच बॉल वर फुल टॉस होता, शॉट मिड ऑनला अडवलाय, फेकी वेगाने, कदाचित यष्टया उद्ध्वस्त देखील झाल्या असत्या, डायरेक्ट हिट झाला असता, पण गोलंदाज इथपर्यंत पोहोचले. एक सिंगल धाव कंप्लीट केली जाईल. कौतुक करावं लागेल क्षेत्ररक्षणाच्या भूमिकेमध्ये आपण मिड विकेटला पाहिले, शॉट मिड ऑनला सूरज. शेवटचा अंतिम चेंडू, फटका चांगला आहे, फटका गॅप मध्ये आहे आणि 1 बाउन्स फटका क्लिअर देखील करत आहे, निघून जाईल चौकाराकरिता. 4 धावा. आणि एका षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या फळकावरती आपण पाहतोय जाऊन पोहोचल्या गेल्या 11 आकड्यावरती, ज्यामध्ये धीरज आणि अजय बॅटिंग करत होत्या. धीरजच्या बॅटमध्ये 2 चौकार पाहिलेत आपण. अजयने आतापर्यंत 2 सिंगल बनवल्या गेल्यात आणि सरासरी फारशी मोठी नाहीये, 10च्या सरासरी धावा बनवायच्या आहेत आणि त्याच 10च्या पाठोपाठ करताना धावसंख्या फळकावरती पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर विदाऊट लॉस 11 आकड्यावरती बनवल्या गेल्यात. ज्या पद्धतीने आपण या 2 संघांची चर्चा मागच्या 2 ते 3 हंगामाची करत होतो, मी म्हणेन की टीम कवाड संघाच्या नावावरती एक वेगळा रेकॉर्ड आपण पाहिलाय. 3 आठवड्यांमध्ये 6 ठिकाणी क्वालिफाय होणारा एकमेव संघ आपण पाहिलाय. टीम बीच स्पोर्ट्स कवाड बी संघ खूप चांगल्या फॉर्म मध्ये आहेत. म्हणतात ना की तुम्ही प्रॅक्टिस केली तर हे अशा प्रकारचं परफेक्शन दाखवू शकता. आणि या स्पर्धेमध्ये यातला विजेता संघ आजच्या दिवसातील अंतिम मॅच, जिथे कृष्णा इलेव्हन कवाड जाऊन पोहोचले. सो मॅच कोणती होईल? कृष्णा इलेव्हन कवाडच्या विपक्षामध्ये टीम पीएनजे स्पोर्ट्स पीएनजे असेल की मीच स्पोर्ट्स कवाड बी असेल. हवेमध्ये फटका फसलाय, झेल टिपली जाईल आणि विकेट क्रमांक पहिला हा मैदानाच्या बाहेर परतताना आपण माघारी पाहतोय फलंदाज अजयला. नवीन बॅटर विकी मात्रे या संघाचा कर्णधार आपण पाहतोय. गोलंदाजीवरती षटक क्रमांक 2 घेऊन दीपकला आपण पाहतोय. मागच्या 2 वर्षापूर्वी या गोलंदाजाची चर्चा फार होती, कारण की भिवंडी ग्रामीण मध्ये सर्वाधिक कमी वयाचा गोलंदाज म्हणून जो चर्चेत आला होता. वय वर्ष 16 पासून गोलंदाजी चालू केलेली, आता अनुभव फार सारा आहे त्याच्याकडे. युवा आहे पण त्याला युवा नाही म्हणता येणार. यावेळेस पहा ड्राईव्ह केला, बॅकहँडचा वापर करताना बॉलचा एक्स्ट्रा कव्हरला, धावा बनवल्या गेल्या तिथे टोटल 2 आणि या 2 धावेच्या मदतीने धावसंख्या फळकावरती जाऊन पोहोचल्या गेल्या. त्या म्हणजेच 2 धावेच्या मदतीने धावसंख्या फळकावरती 13 आकड्यावरती जाऊन पोहोचल्या गेल्या. षटक क्रमांक 2 प्रगतीपथावरती असताना गोलंदाज दीपक तयार. चेंडू क्रमांक 2 चांगला बॉल आहे, फटका देखील तितका चांगला. क्षेत्ररक्षक लॉंगॉनच्या आता तिथे पोहोचतील आणि फेकी करेपर्यंत फेकी वीक आहे. रनिंग बिटवीन द विकेटची चर्चा करावी लागेल. फार वेगाने धावा बनवतात त्या दोघांचा विश्वास फार महत्वाचा असतो रनिंग बिटवीन विकेट मध्ये. घेतलेला कॉल किंवा घेतलेला डिसिजन हा कसा कंप्लीट करायचा या 2 फलंदाजांना ठाऊक आहे आणि त्याच्याच माध्यमातून फार वेगाने 2-2 धावा बनवल्या जातात. आणि या 2 धावेच्या मदतीनं धावा फळकावरती जर बघितला गेला तर टोटल जाऊन पोहोचल्या गेल्या 15 आकड्यावरती, जिथे आतापर्यंत चेंडूचा खेळ समाप्त झाला टोटल 3. पुढचाच बॉल पुन्हा एकदा ड्राईव्ह करण्याचा प्रयत्न, क्षेत्ररक्षक तिथे पोहोचतील आणि विकेट क्रमांक 2 फलंदाज इथे विकी म्हात्रे माघारी परतताना पाहायला मिळतील. षटक क्रमांक प्रगतीपथावरती 2 चालू असताना आता मॅच मध्ये देखील ट्विस्ट आलाय. पहिल्या षटकामध्ये बघा 11 धावा बनवल्या होत्या, एक चांगली सरासरी होती. पण दुसऱ्या षटकामध्ये जशा गोलंदाजीवरती गोलंदाज दीपकला आणलं गेलं, 2 विकेट मिळवलेत. कारण की ठाऊक आहे टीम पीएनजे संघाला विकेट मिळाले तर मॅच बनेल, अन्यथा मॅच दूर जाईल. कारण की टीम कवाड संघाकडे इतकी क्षमता आहे की या मॅचला कुठल्याही पोझिशन मध्ये असताना कलाटणी देऊ शकतील. गोलंदाज तयार. नवीन बॅटर स्ट्रायकर एंडला हलक्या गतीने खेळण्याचा प्रयत्न केला.
बॉल चालला डिक्लेअरच्या स्वरूपामध्ये एका सिंगल करिता आणि एका सिंगलच्या मदतीने धावसंख्या फलकावरती 1 ने जाऊन पोहोचली गेली 16 या आकड्यावरती, जिथे आतापर्यंत 5 चेंडूंचा खेळ समाप्त झालाय गोलंदाजीवरती दीपक असताना. पहिल्या षटकात 11 धावा आल्यात. दीपकने गोलंदाजी चांगली केली आहे. नवीन बॅटरचा जर विचार केला तर रोशन हांबरेला आपण पाहतोय जो स्ट्रायकर एंडला. गोलंदाज तयार. लॉफ करण्याचा प्रयत्न होता पण पाठ दूर राहिली चेंडू पासून आणि डॉट बॉलची सांगता. यष्टीरक्षकाच्या भूमिकेमध्ये आपण रितेश पाटीलला पाहतोय आणि डॉट बॉलच्या समाप्तीनंतर 2 षटकांचा खेळ समाप्त झाला आणि 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर 40 धावांचा पाठलाग करताना पहिल्या षटकात आल्या 11 आणि दुसऱ्या षटकामध्ये टोटल धावा आल्या 5 आणि टोटल धावसंख्या फलकावरती आपण पाहतोय 16 या आकड्यावरती. पण 2 विकेट गमावलेत, विसरून चालणार नाही. टीम कवाड संघाला 2 झटके मिळाले, ज्यामध्ये सर्वात महत्वाचा विकेट विकी परतला गेला. ड्राईव्ह करण्याच्या नादामध्ये एक्स्ट्रा कव्हरला आपले विकेट गमावली गेली आणि आता रोशन हांबरे आणि त्याच्या समवेत जर बघितला गेला तर सलामीसाठी आलेले फलंदाज धीरज मडवी हे 2 फलंदाजांना आपण पाहतोय. 16 धावा फलकावरती पाहतोय 40चा पाठलाग करताना. बारा चेंडू आणि विजयासाठी 24 धावांची गरज आहे. गोलंदाजीवरती षटक क्रमांक 3 महत्वाचा षटक घेऊन रितेश पाटील. 12 चेंडू 24 धावांची गरज. सरासरी जर बघितली गेली तर 12च्या इक्वेशनने धावा बनवायच्या आहेत. एखादा मोठा फटका डबल सिंगल सरासरी बनवू शकता. रितेश पाटील तयार. षटक क्रमांक 3 स्ट्रायकर एंडला आपण धीरजला पाहतोय. पहिलाच बॉल बॅटची कडा घेतली. बॉल चाललाय सरळ डिक्लेअरच्या स्वरूपामध्ये एका सिंगल करिता आणि एका सिंगलच्या मदतीने धावसंख्या फलकावरती 17 आकड्यावरती 2 विकेट गमावले गेले गोलंदाजाकडनं. अनेकदा आपण पाहिलंय ना की क्लोज चेंडूचे बॉडी लेंथवरती असतात तेव्हा अनेकदा अपील पाहिलंय, पण चांगल्या पंचांचं डिसिजन सकाळच्या सत्रापासून पाहिलं. एक चांगली पंचांची भूमिका आमचे तिन्ही पंच आणि खूप सारा अनुभव ते या मैदानातून दाखवण्याचा प्रयत्न करतात. इथे बाहेर चेंडू आहे, इथे बाहेर ऑफस्टम्पच्या आपण पंचांचा डिसिजन आलाय की डॉट बॉलची सांगता. आणखी एक निर्धाव चेंडू आणि या निर्धाव चेंडूच्या समाप्तीनंतर आता समीकरण का होईना पण थोडस वाढेल, कारण की 3 चेंडूचा खेळ समाप्त झाला. आता 9 चेंडू आणि 9 मध्ये बनवायचे आहेत धावा 23. पुढचाच बॉल फुलर लेनचा होता. शॉर्ट मिड ऑनला चेंडूला अडवलं जाईल. फेकी करेपर्यंत एक सिंगल धाव बनवली जाईल. गोलंदाजी बघा रितेश कडनं जर बघितलं गेलं तर अगदी चाणाक्ष गोलंदाजी. या आधीचे चेंडू हाफ ट्रॅकर होते. पहिला 2 चेंडूंचा जर विचार केला तर पहिले 2 चेंडू 3 स्टंपच्या आतमध्ये, तिसरा चेंडूचा विचार केला तर थोडासा ऑफ स्टंपच्या बाहेर, पण चौथा चेंडू फुलर लेनचा आणि ऑफस्टिक वरती ठेवण्याचा प्रयत्न. म्हणजे प्रत्येक चेंडूमध्ये नवीन बदल हे करण्याचा प्रयत्न. इथे आतमध्ये आणला चेंडू आणि आणखी एक डॉट बॉल पाहायला मिळालाय. सक्सेसफुल गोलंदाजी करतोय. अशा प्रकारची गोलंदाजी जर करत राहिली तर आता टीम कवाड संघ प्रश्नात पडतील. या चेंडूवरती एखादा मोठा फटका फार गरजेचा आहे. जर आला नाही तर मग अन्यथा मॅच फार दूर दिसेल. 5 चेंडूचा खेळ समाप्त. धावा फलकावरती 18 ट्रॅकडावरती शेवटचा अंतिम चेंडू. हाफ ट्रॅकर आहे, उडवलाय, बॉल चाललाय, बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगला. रंगत वाढली. मॅचची मजा आता वाढेल, कारण की 6 चेंडू आणि 6 मध्ये आता धावा बनवायच्या आहेत 16. एक खराब चेंडू. जसा बॉल मेरिट वरती आला, चेंडूला पाठवलं सीमारेषेच्या बाहेर आणि षटकाराच्या मदतीने आता समीकरण जाऊन पोहोचले गेले धावा फलकावरती 24. विजयासाठी धाव्यांची गरज आहे 16. 6 चेंडू 16 धाव्यांची गरज आहे. टीम मीटिंग फार जास्त वेळ घेऊ नका. एका बाजूने टीम स्पोर्ट्स कवाड, दुसऱ्या बाजूने पीएनजे स्पोर्ट्स पीएनजे संघ. आजच्या दिवसातील अंतिम मॅच मध्ये जिथे कृष्णा 11 कवाड संघ पोहोचलाय त्यांच्या विपक्षामध्ये कोणता संघ असणार आहे? मग टीम कवाडच्या विपक्षात कवाड असेल की कवाडच्या विपक्षामध्ये पीएनजे असेल?
आणि गोलंदाजीवरती गोलंदाज षटक क्रमांक 14 शेवटचं अंतिम घेऊन दशरथ. बोला तयार. दशरथ स्ट्रायकर एंड वरती आपण धीरज मडवीला पाहतोय. पहिलाच बॉल यावेळेस हातामध्ये होता सरळ. एक सिंगल धाव कंप्लीट केली. रनआउटची संधी आहे. धीरजला माघारी परतावं लागेल. बॅड कॉलिंग पाहायला मिळेल आणि तदनंतर एक सिंगल आणि दुसऱ्या धावेच्या जोरावरती विकेट गमावं लागलं आणि विकेट डाऊन होताना पाहायला मिळतोय. आता नवीन बॅटर आपण पाहतोय ललित गुरव. बिग हिटर आहे. मग डीडीच्या मैदानावरती जी आपण हिवाळी ट्रॉफी पाहिली त्या स्पर्धेमध्ये 6 चेंडू 5 चेंडू 5 षटकार आपण ललितच्या बॅटमधनं पाहिले होते. बोंबेपाड्याच्या विपक्षामध्ये जबरदस्त बॅटिंग. त्याचबरोबर रॉयल क्लब झिडकेची जी स्पर्धा चालू होती त्या स्पर्धेमध्ये क्वालिफायरच्या मॅच मध्ये 1 चेंडू 6 धावांची गरज असताना तो गोल्डन 6 देखील ललितच्या बॅटमध्ये. असे अनेक सारे रेकॉर्ड्स आपण पाहिलेत. पण आता या पोझिशन वरती या कंडिशन्स मध्ये ललितची बॅटिंग किती महत्वाची. आपण नॉन स्ट्रायकर एंडला आहेत पण सध्याच्या घडीला आता रोशन हमरेला स्वतःवरती जिम्मेदारी घेणं गरजेचं आहे कारण की 5 मध्ये बनवायच्यात 15 धावा. बोला तयार दशरथ. पुढचा बॉल फुल टॉस होता. फायदा तितका उचलता आला नाही. एक सिंगल घेतली आणि एका सिंगल वरती संपुष्ट आहेत कारण की ललित गुरव इज ऑन स्ट्राईक. सोळा पाहिजे होत्या. एक सिंगल घेतली. 15 पाहिजे होत्या. 24 होत्या. 16 पाहिजे होत्या. 40चं टार्गेट आहे. आता 14 धावांची गरज. 6 चेंडू 16ची गरज होती. 22 होत्या. चला आता 4 मध्ये बनवायचे आहेत 14 धावा. गोलंदाज तयार. 4 चेंडू 14 धावा बनवायचे आहेत. बॉल तयार होता. फुल टॉस हवेमध्ये चेंडू आणि सरळ क्षेत्ररक्षकाच्या हातामध्ये. फुल टॉस चेंडू होता. फुल टॉस वरती जर बघितलं गेलं तर विकेट गमावला आणि तो देखील ललित. यापेक्षा सरळ सोपा चेंडू ललितसाठी कुठला नसावा कारण की असं एक क्षण वाटलं होतं की हा चेंडू आता बाहेर भेटेल की नाही. पण म्हणतात ना की क्रिकेटमध्ये नशिबाची साथ देखील महत्वाची असते आणि मी अनेकदा उल्लेख करतोय की मागच्या 2 आठवड्यापूर्वी धोंडावडवली इथे चालू असलेल्या स्पर्धेमध्ये आपण पाहिलं की ज्याला भिवंडी टेनिस क्रिकेटचा बाहुबली सूरज पाटीलला म्हटलं जातं खारबावचा. 3 चेंडू 18 धावांची गरज असताना लगातार 2 चेंडू देऊन 2 6 पाहिले आणि 1 चेंडू 6ची गरज असताना फुलटॉस चेंडूवरती डॉट बॉल आला होता. म्हणून लक फॅक्टर देखील फार महत्वाचा असतो क्रिकेटमध्ये. दरम्यान आदरणीय प्रशांतजी डोंगरे साहेब यांचा इथे शुभागमन झाला. त्यांना मी म्हणेन की विनंती करेन की आपण या व्यासपीठावरती वेलकम. आपलं हार्दिक स्वागत आहे. ज्या पद्धतीने चर्चा करत होतो ना की लक फॅक्टर फार महत्वाचा असतो आणि तो नशिबाचा भाग सध्या टीम पिळंजे संघाकडे आहे. 3 मध्ये आता बनवायच्या 14 धावा. हा चेंडू फार महत्वाचा आहे. फुलर लेनचा होता. एक सिंगल धाव मिळेल. दुसऱ्या धावेची फार गरज आहे. थोडीशी मिसफील्ड घडते आणि तदनंतर दुसरी धाव कंप्लीट नाही होणार. एकच सिंगल धाव मिळेल. एका धावेने आता समीकरण जर बघितलं तर 2 चेंडू आणि विजयासाठी आता कवाड संघाला धावा बनवायच्या 13. ही दुसरी धाव जर बनली असती तर कदाचित मॅच पुन्हा एकदा 2-12 वरती दिसली असती. पण 2-13 2 चेंडू मध्ये 2 षटकार जोडले तरी पण एका धावेची किंमत दिसेल. दोन फेअर चेंडू हाताळले तरी त्या 2 चेंडूवरती 2 षटकार जोडले तरी पण एका धावेने मात्र पराभूत होताना पाहायला मिळेल टीम कवाड संघ. पण एखादी एक्स्ट्रा धाव आणि त्यावरती देखील 2 चेंडू मध्ये 2 मोठे फटके हे कॅल्क्युलेशन एकमेव टीम कवाड संघाला जिंकवून देऊ शकतं. अक्षय आहे नवीन बॅटर. चांगला बॉल आहे.
डीप झाला ऑप्शनच्या बाहेर आणि तदनंतर डॉट बॉलची समाप्ती आपल्याला पाहायला मिळते. शेवटचा आणि अंतिम आता एका चेंडूचा खेळ बाकी आणि एका चेंडूमध्ये 13 धावा या आता अशक्य वाटणारं समीकरण मैदानामध्ये 40 धावांचा प्रथमतः इक्वेशन ठेवलं आणि ते पार पाडताना टीम मिड स्पोर्ट्स कवाड संघ आता या सामन्यातून या मॅच मधून आणि या स्पर्धेमधून आपण बाहेर जाताना पाहायला मिळतं. निर्णायक मॅच होती आणि निर्णायक मॅच मध्ये टीम पीएनजे स्पोर्ट्स पीएनजे संघाचा आपण इथून विजय पाहायला मिळेल आणि या मॅचचा सामनावीर अर्थात मॅन ऑफ द मॅच नो डाऊट बॅटिंग करताना बनवल्या क्रुशल मोमेंट वरती 9 धावा आणि गोलंदाजीवरती जबरदस्त गोलंदाजी आपण इन्व्हाइट करूयात प्लेयर ऑफ द मॅच साठी दीपकला. आणि त्याचबरोबर दोन्ही संघांचे कर्णधार अर्थात टीम पीएनजे स्पोर्ट्स पीएनजे संघाचे कर्णधार आणि त्याच्या समवेत टीम कृष्णा 11 कवाड संघ आपण दोन्ही संघांचे कर्णधार या नाणेफेकीसाठी करूयात नाणेफेकीचा कौल. आजच्या दिवसातील अंतिम शेवटची क्वालिफायरची मॅच टॉप 3 चा प्रवास कोणता संघ करणार हे पाहणं गरजेचं आणि नाणेफेकीचा कौल करण्यासाठी आदरणीय प्रशांतजी डोंगरे साहेब यांच्या माध्यमातून आपण नाणेफेकीचा कौल देखील करूयात. आणि दीपक आपण या मॅन ऑफ द मॅच साठी. मॅन ऑफ द मॅच देऊयात आपण दीपकला आणि प्रशांतजी डोंगरे साहेब यांच्या माध्यमातून आपण मॅन ऑफ द मॅच सन्मानित करूयात. या दीपक आणि आकाशजी जाधव साहेबांना देखील मी विनंती करेन की आपण टी शर्ट जो आहे तो द्यायचा.